ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह तोमर का शासन लगभग 1459 से 1480 ईस्वी तक। प्रथम है भूमिका। हरिहर निवास द्विवेदी के अनुसार राजा कीर्ति सिंह तोमर का शासन काल लगभग 1459 ईस्वी से 1480 ईस्वी तक था। कीर्ति सिंह के पिता का नाम राजा डूंगरेंद्र या डूंगर सिंह तोमर था। डूंगर सिंह तोमर के उपरांत उनका पुत्र कीर्ति सिंह ग्वालियर का राजा बना। कीर्ति सिंह अपने पिता डूंगर सिंह के जीवन काल में ही राज कार्य देखने लगा था। कीर्ति सिंह ने डूंगर सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाया। द्वितीय है राजा कीर्ति सिंह तोमर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। प्रथम घटना है दिल्ली सुल्तान के साथ ग्वालियर की शत्रुता। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने गोपाचल अर्थात कि ग्वालियर के तोमर राजा और जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की के साथ 1458 ईस्वी में संधि की थी। परंतु इसके उपरांत भी जब दिल्ली के सुल्तान और हुसैन शाह शर्की के मध्य संघर्ष हुआ, तब गोपाचल के तत्कालीन राजा कीर्ति सिंह ने हुसैन शाह शर्की की सहायता की। इस कारण कीर्ति सिंह तोमर दिल्ली के सुल्तान का शत्रु बन गया। द्वितीय है हुसैन शाह शर्की का ग्वालियर पर आक्रमण एवं समझौता। है ग्वालियर गजेटियर में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि 1465 ईस्वी में जौनपुर के हुसैन शाह शर्की ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाल दिया, किंतु कीर्ति सिंह ने उससे मित्रता कर ली और उसके आक्रमण को रोक दिया। है इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार सन 1466 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी, परंतु राजा ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन जौनपुर के सुल्तान को दिया था। है गुलशन इब्राहिमी में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि 871 हिजरी अर्थात कि 1466-67 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह ने बड़े बड़े सरदारों का नेतृत्व करते हुए ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिससे विवश होकर ग्वालियर के राजा को समझौता करना पड़ा। अब तृतीय है दिल्ली ग्वालियर तथा मांडू के मध्य संधि। जौनपुर के हुसैन शाह शर्की का सामना करने के लिए ग्वालियर की ओर से राजकुमार कल्याणमल, दिल्ली की ओर से कुतुब खां लोधी और शेख जादा फरमूली को ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह ने फरवरी 1469 ईस्वी को मांडू अर्थात कि मालवा के सुल्तान महमूद के पास संधि हेतु भेजा। दिल्ली के सुल्तान ने महमूद को बयाना का किला अधीनस्थ स्थानों सहित पेशकश के रूप में देने का निवेदन किया, जिसे मांडू के सुल्तान महमूद ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से दिल्ली, ग्वालियर एवं मांडू के मध्य संधि स्थापित हो गई। अब चतुर्थ है जौनपुर और दिल्ली के मध्य संघर्ष तथा ग्वालियर। इसके अंतर्गत है 1479 ईस्वी से जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने दिल्ली सुल्तान को पराजित करने के लिए 5 बार आक्रमण किए, परंतु प्रत्येक आक्रमण में वह असफल रहा। है 1480 ईस्वी में हुसैन शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार हुसैन शाह सोनहार ग्राम में बुरी तरह पराजित हुआ। बहलोल लोदी ने हुसैन शाह की पत्नी बीबी खूजा को बंदी बना लिया और खजाना सामान लूट लिया। है बहलोल लोदी ने जौनपुर सुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया और रापरी में सक्री सेना को तहस नहस कर दिया।
द है हुसैन शाह शर्की अब तोमर राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में आ गया और लड़खड़ाते हुए शर्की साम्राज्य को संभालने का प्रयास करने लगा। ई है ग्वालियर से कुमुक लेकर हुसैन शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली सुल्तान और हुसैन शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहलोल ने उसे पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। ई है राबेर अर्थात कि निवाड़ के क्षेत्र में विजय श्री लोधियों के साथ रही और जौनपुर दिल्ली राज्य में विलीन हो गया। ऊ है जौनपुर एवं ग्वालियर की संधि से रुष्ट होकर बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। गढ़ कुंडार के मलखान सिंह बुंदेला ने कीर्ति सिंह तोमर की सहायता की। इस युद्ध में कीर्ति सिंह के हाथ से उसके राज्य का कुछ भाग निकल गया। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा कीर्ति सिंह तोमर वीर योद्धा और कला का आश्रयदाता था। इन्होंने अपने शासनकाल में जौनपुर, दिल्ली और मालवा के सुल्तानों से परिस्थिति के अनुसार कभी मैत्री और कभी शत्रुता रखते हुए अपने ग्वालियर गढ़ की रक्षा की। राजा कीर्ति सिंह तोमर अपने पिता डूंगरेंद्र सिंह तोमर के समान ही तेजस्वी, गुणवान, बलवान और राजनीति में चतुर था। धन्यवाद।